5 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे डिस्टेंस और जो है यहाँ पर दिशा से, यानी दोस्तों दूरी और जो है डायरेक्शन से आप क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारे पास, प्रकाश ने 6 किमी की यात्रा उत्तर दिशा में की दोस्तों, फिर बाएं मुड़कर 4 किमी और पुनः बाएं मुड़कर 6 किमी की यात्रा की, तदनुसार दोस्तों अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस वाले या फिर जो है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सभी एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा ही आपके दे दिए जाते हैं। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो बता सकते हैं कैसे इसको करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, प्रकाश को कहीं से हम चलाना हो, प्रकाश को हमको कहीं से चलाना होगा दोस्तों। तो यहां पर बात आती है प्रकाश क्या कर रहा है, 6 किमी की दूरी उत्तर की ओर दोस्तों ये तय करता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो पेज होता है ना, पेज में दिशा किधर किधर होता है। तो देखिए दोस्तों ऐसे दिशा बताना अलग है और जो पेपर पर दिशा बताना अलग है। उत्तर की जब भी बात करेगा दोस्तों तो ऊपर जो होगा वो आपका उत्तर होगा, नीचे जो आपका होगा दोस्तों वो होगा दक्षिण। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा और नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। राइट में यानी दोस्तों सूर्य भगवान या सूर्य नारायण क्या है, ये जो है कहाँ उगते हैं, पूरब में उगते हैं दोस्तों। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, जो है सूर्य जो है ना हमेशा राइट टाइम पे उगता है, राइट टाइम पे अस्त होता है, यानी राइट में दोस्तों क्या होगा, पूर्व। पूर्व हमेशा दोस्तों राइट में होगा। तो ये याद करने के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूं, यहां पर आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में ये आपका दिशा होता है। ठीक है, सिर्फ ये छोटा सा मैं इसीलिए बताऊं कि जिससे जिन लोगों को नहीं याद है वो कर लें। यहां पर सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश जो है 6 किमी की दूरी उत्तर की ओर चलता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर मान लीजिए प्रकाश है, ये 6 किमी क्या कर रहा है, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये 6 किमी की दूरी चल दिया। अब यहां पर बोला है फिर बाएं मुड़कर 4 किमी की दूरी चलता है। तो यहां से बाएं, इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों। तो 4 किमी की दूरी दोस्तों यहां से चला। ठीक है, पहले 6 फिर 4, फिर पुनः बाएं मुड़ेगा। तो यहां से बाएं अगर इधर चल रहा है दोस्तों तो बाएं कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और यहां पर बाएं मुड़ने के बाद 6 किमी की यात्रा करता है, यानी ये भी आपका 6 किमी की यात्रा यहां भी करता है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कि तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु यानी इस बिंदु से इस बिंदु में जो है दूरी कितनी है, यहां पर यही पूछ रहा है जो है इसमें दूरी कितनी है दोस्तों। तो यहां से आपको ये डिस्टेंस बतानी है। तो दोस्तों हमको पता चल रहा है कि यहां से देखिए इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए 6 की दूरी यहां से चला, फिर ये 4 चला, फिर उसके बाद ये 6, मतलब ये डिस्टेंस तो ये कवर ही कर लिया। ठीक है, अब बचा ये 4 वाला, यानी कि इससे इसकी जो दूरी है दोस्तों ये 4 किमी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि राम और श्याम, ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर बताता नहीं है किस दिशा में है, क्या है, यहां पर छाया या कुछ ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर जो है बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम की दाहिनी ओर बन रही थी, श्याम किस दिशा में देख रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन समझ में आते हैं, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्याम जो है किधर की ओर देख रहा है, बताइए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बात करेंगे दोस्तों, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता चल चुका है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी भी है, मैंने ट्रिक बता रखा है। तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि राम और श्याम जो है दोस्तों वो सुबह के वक्त जो है ये आपके आमने सामने देख करके खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो राम श्याम या तो दोस्तों ऐसे ऐसे खड़े होंगे या फिर दोस्तों ऐसे ऐसे खड़े होंगे। ठीक है, तभी तो ये जो है आमने सामने बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक हिंट आपको दिया है कि सुबह के वक्त, यानी सुबह जो है सूर्य किधर रहेगा, ईस्ट में, माने पूर्व में रहेगा दोस्तों। तो जब पूर्व में रहेगा तो मान लीजिए हम यहां पर खड़े हैं, तो जब पूर्व में सूर्य इधर है तो हमारा परछाई किधर बनेगा, इधर बनेगा दोस्तों। ठीक है, इधर बनेगा, पश्चिम में ही बनेगा, पूर्व में रहेगा। तो यहां पर दोस्तों बात क्या आ रही है, यहां पर बोल रहा है कि जो देखिए ध्यान दीजिए, यहीं पे आप तुरंत पकड़ लेंगे। यहां पर बोल रहा है कि राम और श्याम सुबह के वक्त, यानी कि सूर्य जो है आपके इधर है, यानी जो आपका छाया बनना है जिसका भी, वो कहां बनेगा, ये बनेगा आपका पश्चिम में। अब ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है श्याम जो है राम और श्याम सुबह के वक्त बात कर रहे हैं सामने खड़े होकर, और यहां पर क्या बात आ रही है, जिससे राम की छाया, राम जो दोस्तों मान लीजिए ये बंदा है। ठीक है, अब इसकी छाया दोस्तों ये पश्चिम में, ये तो जाएगी, सुबह है तो। ठीक है, ये राम है जिसकी छाया पश्चिम में बन रही है। अब ये पश्चिम को क्या कह रहा है, देखिए जो पश्चिम है दोस्तों, तो राम अगर यहां पर खड़ा है दोस्तों,
तो अगर यहां पर हो रहता, मान लीजिए श्याम भी इधर खड़ा हो जाता, ठीक है, क्योंकि आमने सामने की बात करेगा, तो श्याम दोस्तों इसकी दाहिने किधर हो जाएगा, दाहिना इसका इधर नीचे की ओर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन छाया दोस्तों इधर बन रहा है और कह रहा है कि छाया जो जिधर बन रहा है वो श्याम की दाहिनी ओर है। देखिए यहां पर बात हो रही है, श्याम के दाहिनी ओर जो है राम की छाया यहां पर बन रहा है। यानी दोस्तों राम यहां पर खड़ा है, इसकी छाया इधर बनेगी, तो ये जो है इधर जो पश्चिम जो है ये किसका जो है राइट आना चाहिए, जो भी खड़ा हो। तो दोस्तों जब ये श्याम को आप इधर खड़ा करेंगे और इधर राम के सामने खड़ा करेंगे, तभी देखिए श्याम अगर नीचे देखेगा और राम ऊपर देखेगा तभी तो आमने सामने होगा, ठीक है। अब राम का इधर बन रहा है यानी श्याम का ये दाहिना हो ही जाएगा। श्याम अगर यहां पर खड़ा है तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। बिल्कुल राइट। यहां पर बताना हमको यही है कि श्याम जो है किस दिशा में देख रहा है, यानी श्याम जो दोस्तों, श्याम और राम आमने सामने देख रहे हैं, राम जो है दोस्तों ये ऊपर देख रहा है यानी उत्तर की ओर देख रहा है, और श्याम का पूछा है जो कि दक्षिण की ओर देख रहा है। मैंने पूरी चीजें इसलिए आपको समझाया जिससे आपको समय भले ही लगे दोस्तों, लेकिन आप बात को समझ जाएं, ठीक है। ऐसा ही आपसे पूछेगा कि सूर्य जो है शाम का वक्त है, तो सूर्य आपके कहां चल जाएंगे, पश्चिम में चल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा। तो यहां पर जो है आपका अब किधर बनेगा, अब बनेगा दोस्तों आपका जो है जो भी चित्र मतलब छाया बनेगा, यहां पर राम खड़ा कर लीजिए, श्याम खड़ा कर लीजिए, अब दोस्तों आपका छाया किधर बनेगा, पूर्व की ओर बनेगा। तो याद रखना है, अब बोल देगा कि जो है श्याम जो है के लेफ्ट की ओर बन रहा है या फिर श्याम के राइट की ओर बन रहा है, तो श्याम आपका नीचे हो जाएगा, ऊपर राम हो जाएगा, तभी तो जो है इसका छाया इधर और श्याम का इधर राइट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए या समझ लीजिए दोस्तों कि जो जब भी ये सुबह का शाम का जब खेल खेलेगा तो आपको समझ जाना है कि सुबह की बात करेगा तो जब भी छाया होगा पश्चिम बनेगा, और शाम की बात करेगा तो जब भी छाया बनेगा वो पूरब में बनेगा। ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ए बी के पश्चिम में स्थित है, ध्यान दीजिए, ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है, सी की किस दिशा में डी स्थित है। बताइए, जिन भी लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। देखिए दोस्तों एक एक चीज को आप ध्यान दीजिए, हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ए बी के पश्चिम में है, यानी बी आपका कहीं होगा जिसके पश्चिम में दोस्तों क्या है, ए है, ठीक है। ए बी का हमको पता चल गया। अब यहां पर बोल रहा है सी जो है ए और बी दोनों के बीच में, तो यहां पर तो सी हम रख सकते हैं, लेकिन बोला क्या है, ए बी दोनों के बीच में उत्तर में स्थित है, यानी ऊपर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी के बीच में तो है लेकिन ऊपर में है, उत्तर में है। अगली लाइन बोल रहा है कि डी बी के ठीक दक्षिण में है, बी के जो है ठीक दक्षिण में कौन है, डी, यानी नीचे जो है दोस्तों, और एक लाइन में यहां भी बोला है बी के लाइन में है, तो डी आपका हो गया। अब दोस्तों यहां पर क्या बोला है, सी की किस दिशा में डी है, यानी सी से आपको डी का दिशा तय करना है, तो सी के बीचों बीच आप लाइन कर दीजिए, और यहां से आपने सी का बीचों बीच लाइन कर दिया। अब डी से और सी का दिशा प्राप्त कीजिए। देखिए क्या दिशा आ रहा है दोस्तों, ये आपका आ रहा है, ये पूर्व हो गया, मैंने आपको बताया था राइट में पूर्व होता है, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, यानी पूर्व और दक्षिण में दोस्तों जो है सी के डी है, ठीक है। तो यानी कि पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूरब बोल सकते हैं, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण पूरब, ठीक है। समझ में आ चुका है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ये सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक दिन सुबह, देखिए आप सुबह सुबह बोल दिया, मतलब कि आपका जब भी छाया बनेगा वो किधर बनेगा दोस्तों, ये पश्चिम में बनेगा, पूर्व में जो है सूर्य रहेंगे। लेकिन दोस्तों देखते हैं इसमें क्या बोला है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया है रीता ने। तो चलिए मान लेते हैं दोस्तों कि रीता जो है यहां पर ही है, यह क्या कर रही है, ये जो है सूर्य की ओर यानी पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ी, यानी ऊपर की ओर मुड़ गई, बायां इसका ऊपर ही होगा ना। फिर उसके बाद बोल रहा है और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, मैंने थोड़ा सा चलने के बाद फिर आपके बाद बाएं मुड़ गई। फिर उसके बाद बोला है कुछ देर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ी, यानी कि अब दोस्तों ऊपर की ओर मुड़ गई, ठीक है। इसका दाया क्या हो जाए, ऊपर। उसका मुख किस दिशा की ओर है, मैंने आपको बताया था कि जो है राइट में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऊपर की ओर देख रही है तो क्या हम आंसर लगाएंगे, उत्तर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है दोस्तों, आनंद जो है यहां पर थोड़ा ज्यादा ये चलवा रहा है,
तो ध्यान से करिएगा इसको। आनंद अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूरब की ओर, ये भी पूरब की ओर चल रहा है, ठीक है, 10 किमी की यात्रा करता है दोस्तों। तो हम यहां पर दोस्तों मान लेते हैं कि विद्यालय है, सॉरी घर है, यहां पर घ है, ठीक है, घर है दोस्तों, यहां से ये चल रहा है पूरब की ओर, कितनी किमी, 10 किमी की दूरी दोस्तों यहां पर चल रहा है, क्या के लिए, विद्यालय के लिए, ठीक है, पहुंचने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बोल रहा है 10 किमी यात्रा करता है, हो गया। उसके बाद बोला है फिर विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 5 किमी चलता है। यानी दक्षिण मैंने आपको क्या बताया था, नीचे दक्षिण कितना चल रहा है, 5 किमी चल रहा है, किसके लिए, पिता की दुकान के लिए। तो पिता हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है, ये नीचे की ओर जो चला है 5 किमी, ठीक। अब अगली लाइन आ रही है, फिर वह अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम की ओर, यानी अब दोस्तों फिर आपका पूरब चला था पहले, फिर नीचे दक्षिण चला, अब इसका पश्चिम चलेगा। पश्चिम कितना चल रहा है दोस्तों, ये 10 किमी चाचा के पास पहुंचने के लिए। तो चाचा के पास पहुंचने के लिए क्या कर रहा है, फिर 10 किमी चल रहा है दोस्तों। अब आपको बताना क्या है दोस्तों, वह अपने घर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। अब मैंने पूरा यहां पर सॉल्व कर दिया है, आपको बताना है कि किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 10 वाला जो डिस्टेंस था विद्यालय के लिए, वो तो इसने जो है पश्चिम में चल करके मेकअप कर लिया है, लेकिन दोस्तों ये नीचे जो चला है इसके लिए ऊपर इसको 5 किमी चलना होगा, यानी 5 किमी दोस्तों इसको ऊपर चलना होगा। लेकिन अब पूछा क्या है, घर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। तो घर से आपको बताना है, न कि चाचा के यहां से, ठीक है। तो घर से आपको बताना है, तो घर से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है यहीं पे कि चाचा से, चाचा के यहां से घर जाने में जो है उस किस दिशा में चलेगा, तो वो आपका उत्तर में चलेगा। लेकिन पूछा यहां घर से है, तो घर से दोस्तों 5 किमी की दूरी पर दक्षिण में है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 किमी की दूरी दक्षिण में। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, सभी एग्जाम में दोस्तों जो है डायरेक्शन और जो है आपके डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो जरूरत है दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तक मिलते रहे।